Hello everyone, I'm Ansi Arora. Welcome you all in today's session of management, and our today's topic is reinforcement theory of motivation. What is the reinforcement theory of motivation? तो reinforcement थ्योरी जो है मोटिवेशन की, ये किसने दी है? BF स्किनर ने ये थ्योरी दी है. इसमें क्या है? reinforcement जो थ्योरी है, reinforcement थ्योरी इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर बाय कंट्रोलिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिहेवियर. कॉन्सिक्वेंसेज जो हमारे आउटकम, जो रिजल्ट्स हैं, उसके थ्रू, उसके अकॉर्डिंग, मतलब जो हमें रिजल्ट मिला, जो हमारा आउटकम आउटकम आया है, उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर को कंट्रोल करना. ठीक है. तो ये थ्योरी किस चीज पे बेस्ड है? लॉ ऑफ इफेक्ट. इफेक्ट क्या होता है? किसी चीज को करने का इफेक्ट, मतलब हमें हमें उसका जो इफेक्ट है वो क्या मिलेगा, हमें उसका कॉन्सिक्वेंस क्या मिलेगा, हमारा आउटकम क्या होगा. विच मीन्स एन इंडिविजुअल टेंड्स टू रिपीट बिहेवियर विच इज रिवॉर्डेड वाइल द बिहेवियर विच गिव्स पनिशमेंट इज नॉट रिपीटेड. ये तो बड़ी जो नॉर्मल सी जनरल सी बात है कि जिस चीज़ पे रिवॉर्ड किया जाएगा तो हम बार बार चाहेंगे कि हमें प्रेज मिले, रिवॉर्ड मिले. और जहाँ हमें पनिश किया जाता है, जिन बातों पे हम चाहते हैं कि वो चीज़ रिपीट ना हो, कोई भी पनिश होना नहीं चाहता. अगर बात ऑर्गेनाइजेशन की हो रही है या हम स्कूल कॉलेजेस की भी बात करें, तो ये जनरल सी टेंडेंसी है किसी भी पर्सन की. तो जहाँ पे हमें जो रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड मिल रहा है, या हमारी चीज़ों को प्रेज़ किया जा रहा है, प्रेज़ल जहाँ पे हमारा हो रहा है, तो हम उस चीज़ को बार बार करना चाहेंगे. अगर हम अपनी जो हमारी प्रीवियस क्लासेस होती हैं, जो हमारी जो किंडर क्लासेस से लेके, मतलब हम स्टार्टिंग से फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमारी जो जूनियर क्लासेस हैं, उनसे लेकर हम, अगर हम फर्स्ट आने का हमारे अंदर टेंडेंसी, अगर हम फर्स्ट आ जाते हैं उन क्लासेस में, फॉर एग्जाम्पल हम फोर्थ फिफ्थ सिक्स में फर्स्ट आ रहे हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में भी चाहते हैं कि हम फर्स्ट आए. फिर हम नंबर 2 पे आना हमें पसंद नहीं होता. एक जनरल सी टेंडेंसी होती है कि जो टॉपर होते हैं उसको लगता है कि नहीं, मुझे तो यही करना है, क्योंकि उसको उस चीज़ का इफेक्ट पता चलता है कि उसको कितना अच्छा, मतलब उसको फैमिली से, कॉलेज, अपना जो स्कूल होता है वहाँ से कितना प्रेज मिलता है, कितना उसका नाम होता है, हर कोई टीचर उसको ना जानता है. ठीक है. फैमिली में भी उसको कितना प्रेज किया जाता है, उसको कितना सबके सबके बीच में उसकी बातें होती हैं कि भाई जो ये बच्चा है, इसने इतना अच्छा किया है, इसके इतने परसेंटेज है. तो उसको उस चीज़ को सुनने की, उस चीज़ को, वो जो इफेक्ट उसको मिला है, उसको उसमें ही रहने की उसको आदत हो जाती है. एक जनरल सा एक ह्यूमन टेंडेंसी, एक ह्यूमन बिहेवियर होता है. सेम उसी तरह इसमें री इन्फोर्समेंट जो थ्योरी है, इसमें बताया गया है कि अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं, हम अच्छा अपनी, हमारा जो वर्क है, हमें जो टास्क मिला है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, अगर हम उसको अच्छा देते हैं, और हमारे एम्प्लॉयर जो है हमें अगर उस चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं, कैसे भी, वेदर फाइनेंशियली और जो नॉन फाइनेंशियली, किसी भी एस्पेक्ट से वो हमें अगर मोटिवेट करते हैं रिगार्डिंग दैट, तो वो हमारे अंदर डेवलप क्या करता है, उस चीज़ को, उस बिहेवियर को दोबारा से रिपीट करना, मतलब उस काम को हमेशा. और जो हमारे पास, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, उसके थ्रू जो हमारे पैटर्न्स होते हैं, जो हमारा बिहेवियर होता है, वो वैसे ही बन जाता है. मतलब हम फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को भी देखने लगते हैं उसमें, कि हमें ये इसी तरह काम करना है कि हमें फिर प्रेज मिलेगा इस चीज़ के लिए, या फिर हमें इंसेंटिव मिलेगा. ठीक है. तो ये इसमें देखो दिया गया है, दे लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड थस डेवलप पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर टू रेगुलेट द फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज. कैसे हमें अपने बिहेवियर रखने, वो चीज़, उस चीज़ को, उस पैटर्न को रेगुलेट करती है. ठीक है. सिंपल. अब इसमें आता है हमारा एक्सक्यूज मी, इसमें आता है कि हमारी ये जो थ्योरी है, ये कुछ जो एजम्पशंस हैं उस पे बेस्ड है. अब वो एजम्पशंस हमारी कौन कौन सी हैं? देखो, सबसे पहली बात, इस थ्योरी में क्या कही गई है? इस थ्योरी में ये स्टेट किया गया है कि इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है, किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर है, वो किस चीज़, वो फंक्शन किस चीज़ से करता है? कॉन्सिक्वेंस, जो कॉन्सिक्वेंस मिलता है उसको, जो रिजल्ट मिलता है उससे, वो फिर दोबारा से जो पास्ट रिजल्ट, जो उसने पास्ट में जो चीज़ एक्सपीरियंस लिया होता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने फ्यूचर जो कोर्स ऑफ बिहेवियर होता है, उसको उसी वे में कन्वर्ट करता है. तो किस चीज़ पे बेस्ड हुआ है? लॉ ऑफ इफेक्ट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये थ्योरी जो है किस चीज़ पे बेस्ड है? दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इफेक्ट. तो इंडिविजुअल बिहेवियर क्या हो सकता है? पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस भी क्या कहते हैं, हो सकता है. उसका पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस होता है उसको, उसमें क्या होता है, इट्स टेंड टू बी रिपीटेड. अगर पॉजिटिव हमें कॉन्सिक्वेंस, हमें आउटपुट अच्छा मिलता है, अगर हमारे काम को प्रेज किया जा रहा है, अगर हमारा कॉन्सिक्वेंस अच्छा है, तो हम उसको रिपीट करना चाहेंगे. तो यही हमारा मोटिवेशन हुआ, काम को करने का. हमें प्रेज किया जा रहा है और हम उस काम को दोबारा से अच्छा करें, हमारे, हम फिर चाहेंगे कि हम अच्छा काम करें. हमें सबके बीच में, मीटिंग्स में या कहीं पे भी हमें अप्राइजल मिले, हमें, मतलब हमारी बात को रखा जाए. एक, मतलब एक फीलिंग ऑफ, एक हमारे अंदर जो आती है
वो हम चाहते हैं कि वो कॉन्टिन्यूसली बनी रहे। तो इंडिविजुअल बिहेवियर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी गेन करता है, तो वो लेकिन वो हम क्या चाहते हैं, अगर हमारी कहीं पे इंसल्ट होती है, हमें किसी चीज़ के लिए टोका जाता है, हमारी किसी रॉन्ग वर्क के लिए, रॉन्ग टास्क के लिए हमें कुछ कहा जाता है, तो हम सोचते हैं यार ये मतलब हर किसी को ये लगता है कि ये कैसे गलती हुई है, इसको हम अब रिपीट नहीं करेंगे। और हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही करते हैं कि वो गलती हमसे रिपीट नहीं होती। अगर कोई सिंसियरली अपना काम कर रहा है, ठीक है, अगर कोई मेच्योरली सिंसियरली अपने वर्क को कर रहा है और वो अपने चाहता है कि अपना 100% दे, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमसे रिपीट नहीं होता। फिर ये है कि कुछ और नेगेटिव एस्पेक्ट आ सकती है इन फ्यूचर। ऐसा नहीं कि नेगेटिव हम कुछ नहीं करेंगे फिर कुछ और अराइज हो सकता है, बट हम उस चीज़ को दोबारा से नहीं करते। तो ये थ्योरी यही बताती है कि एक गुड इफेक्ट को हम चाहते हैं हमें बार बार मिले, और जो हमारे नेगेटिव होते हैं उसको हम रिपीट नहीं करना चाहते। तो ये देखो, दिस अप्रोच इज कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग। दिस थ्योरी वाज propagated by B.F. Skinner. Application of operant conditioning is called organizational behavior modification, where the manager focus on positive rewards to elicit desirable जो behavior है, मतलब एक जो positive rewards हैं उसको देके जो desirable behavior है उनको जो एक modify किया जा सकता है positive work में, positive aspects में। अच्छा, इस थ्योरी में हमारा जो ये थ्योरी आती है, थ्योरी जो ये आती है, इसमें हम बोलेंगे कि इसका यूजेस क्या है, व्हाट इज इट्स यूज, इस थ्योरी का यूज क्या है। तो यूजेस जो है ऑर्गेनाइजेशन में, इसका यूज है कि हम किस तरह से जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। तो मैनेजर्स के पास कई सारे मेथड्स होते हैं टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो उनके पास बहुत कई सारे मेथड्स है रिगार्डिंग दिस थ्योरी। तो वो मेथड्स कौन कौन से, हमारा देखो पहला मेथड होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट अगर है तो एक मैनेजर जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है इंडिविजुअल को, उनके पॉजिटिव जो उनका रिक्वायर्ड बिहेवियर है उसके लिए, जो मतलब जैसे इमीडिएटली अगर हम किसी को प्रेज करते हैं एम्प्लॉय को, फॉर एग्जांपल अगर वो टाइम पे आ रहा है, ऑन टाइम अपने जॉब पर आ रहा है, या अर्ली आ रहा है, फ्रॉम फ्रॉम द टाइमिंग, कमिंग अर्ली फॉर जॉब, अगर जल्दी आ रहा है वो, बिफोर टाइमिंग आ रहा है, और हम उसको प्रेज कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो वो नेक्स्ट डे भी यही चाहेगा कि मैं थोड़ा जल्दी जाऊँ। वो उस चीज़ को बिल्कुल नहीं होने देगा कि वो लेट जाए, तो वो चीज़ उसको मोटिवेट कर रही है, ठीक है। तो ये किस चीज़ को इंक्रीज करती है, प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करती है, आउटस्टैंडिंग जो बिहेवियर होती है, जो अक्रिंग नेचर की है, मतलब जो हम अगेन एंड अगेन कर सकते हैं। अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमें प्रेज किया जा रहा है, तो हम नेक्स्ट टाइम भी उसको दोबारा से रिपीट करेंगे। पॉजिटिव अगर हमें कोई कॉन्सिक्वेंस मिलता है उसको हम दोबारा रिपीट करते हैं। तो रिवॉर्ड क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्स है। यहाँ पे मेन जो मुद्दा है, जो मेन इसका जो मेन जो पूरा का पूरा सार है इस थ्योरी का, इज दैट रिवॉर्ड इज अ पॉजिटिव रीइंफोर्स। चाहे वो रिवॉर्ड किसी भी फॉर्म में हो, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, बट नॉट नेसेसरीली अगर वो एम्प्लॉय बिहेवियर इंप्रूव कर रहा है तो। अगर बिहेवियर को इंप्रूव कर रहा है, ये नहीं कि हम रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्स किए जा रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, वो मोटिवेट हो रहे हैं, बट अगर हमने उसको प्राइस किया उसके जल्दी आने के लिए, और वो नेक्स्ट डे फिर से जल्दी आता है, फिर दोबारा और किसी चीज़ के लिए मोटिवेट होता जाता है, तो वो वर्क करता है एज अ मोटिवेटर। तो रिवॉर्ड वो तब पॉजिटिव रेनफोर्सर है अगर वो उसको उसके रिजल्ट्स बेटर होते जाते हैं, ठीक है। इसका एक जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का एक ये आता है, इट मस्ट बी नोटिस्ड दैट जो एक एक जो एंथुजियाज्म है, एक रिवॉर्ड के थ्रू उस चीज़ को ग्रेटर एक्सटेंट तक बढ़ाया जा सकता है, उसकी वैल्यू को ग्रेटर किया जा सकता है टू डू द वर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो हमारी अप्रोच आती है, री अप्रोच, इसका एक सेकंड जो मेन यूजेस है वो क्या है, मोटिवेट करने के लिए नेगेटिव री के नाम से भी इसको, पॉजिटिव री भी होता है, नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव कैसे होता है, देखो नेगेटिव री कैसे है, पहले तो एक एग्जांपल सुन लो, एग्जांपल से समझ लो, तो आपको शायद ही समझने में कि नेगेटिव री नेगेटिव कैसे हो सकता है। आप कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करेंगे, तो पहले एक एग्जांपल से समझो। हम स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, चलो पहले। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो चीटिंग करते हैं, मतलब ये अच्छा बिहेवियर तो ये अच्छा नहीं है, बट स्टिल कुछ कामयाब हो जाते हैं, उनके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अगेन उसको ट्राई करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसका कॉन्सिक्वेंस लिया हुआ है, उन्होंने उसका जो आउटकम है वो अच्छा लिया हुआ है, उनको मार्क्स अच्छे मिले हुए हैं। वो बिहेवियर गलत है, री तो हुआ, वो बिहेवियर गलत है, लेकिन वो उनको बेनिफिट दे रहा है।
तो वो उस बिहेवियर को दोबारा से रिपीट करते हैं। ठीक है, अगर वो वहाँ पनिश हो जाएंगे, उन्हें पता चले, अगर किसी को पता चल गया वो पनिश हो गए, ठीक है, उनको उसका और ज़्यादा उनको पे करना पड़ा उसके लिए, मतलब और ज़्यादा उनके जो बैक है या कुछ भी है वो लग गई, तो वो क्या होगा, वो उस चीज़ को क्या करेंगे, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। दोबारा रिपीट करने से वहाँ पे अगर मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पॉजिटिवली हम करते हैं और हमारा बिहेवियर भी अच्छा होता है, कुछ चीज़ें होती है री तो हम हो रहे हैं लेकिन नेगेटिव आस्पेक्ट से, ठीक है, नेगेटिवली। अब जैसे कोई दो एम्प्लॉयज़ हैं, उनका जो वर्कलोड है उनका, वो क्या है, वो अलग अलग है, सैलरी दोनों की सेम है लेकिन एक का वर्कलोड कम है, एक का ज़्यादा है। तो वो क्या है, वो अपना जो काम कर रहा है वो उतना नहीं कर रहा जितना दूसरा वाला कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ये एक शॉर्टकट करके वो अपने काम को स्किप कर रहा है, ऐसे करके अपना काम कर रहा है, तो वो आउटकम तो वही ले रहा है, सैलरी तो वही ले रहा है, लेकिन वो क्या हुआ, नेगेटिव एनफोर्समेंट हुआ उसका। ठीक है, लेकिन वो जो उसके हमारे जो रिवॉर्ड्स हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब एक और जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ग्रीन वेजिटेबल्स या कुछ ऐसी उनके मनपसंद नहीं होता, उसको देख के स्क्रीमिंग करने लगते हैं, रोने लगते हैं। कुछ हम मॉल में ऐसे बच्चे देखते हैं कि वो कोई बैट पकड़ के खड़ा हो गया, कोई कुछ पकड़ के खड़ा हो गया कि हमको ये ही लेना है, मतलब ऐसे करके वो पेरेंट्स को ऐसे शो करते हैं, ऐसे करने लगते हैं, और वो क्या होता है, उस चीज़ के लिए वो कामयाब भी हो जाते हैं। अगर वो रो रहे हैं, स्क्रीम कर रहे हैं वो उस चीज़ को लेने के लिए या उस चीज़ को उसको ना खाने के लिए, ग्रीन वेजिटेबल्स को, और वो उनके सामने से हटा दिया जाता है, तो क्या वो उनका बिहेवियर रॉन्ग है, लेकिन वो उसको जो उन्हें चाहिए था, जो उन्हें कॉन्सिक्वेंस, जो उसका आउटकम उन्हें चाहिए था, वो उनको मिल जाता है। तो ये हमारा नेगेटिव री हुआ। एक इस थ्योरी का जो हमारा जो ये थ्योरी है, इसका एक जो हमारा यूजेस होता है वो पनिशमेंट भी होता है। पनिशमेंट मतलब अप्लाई करना कोई अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस फॉर शोइंग अनडिजायरेबल बिहेवियर, कि आपने आपका बिहेवियर अनडिजायरेबल है तो अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस उसको उस पर अप्लाई करना। जैसे सस्पेंड कर देना एम्प्लॉय को कि उसने कोई भी रूल ब्रेक किया ऑर्गेनाइजेशन का, पनिशमेंट किसी भी वे में देना, मतलब वो क्या है, पनिशमेंट एक ऑल्टरनेटिव सोर्स है कि कैसे पॉजिटिव री को जगाया जा सके। और ये तो इसमें कुछ पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। पनिशमेंट का हम सबको ही पता है कि हम अगर किसी भी तरह का कुछ भी ब्रेक करते हैं, किसी भी तरह का रूल है, पॉलिसी है, या किसी भी तरह का हम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टास्क जो हम वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम काम नहीं करेंगे तो वो हमारा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, एक आता है हमारा एक्सटेंशन, इसका यूजेस में एक एक्सटेंशन आता है, वो कब एम्प्लाई होता है, इन द एब्सेंस ऑफ री अगर हम री कर ही नहीं रहे, अगर हम किसी को प्रेज कर ही नहीं रहे, अगर हम मोटिवेशन कर ही नहीं रहे, मतलब क्या क्या मतलब वो कब इम्प्लाई होता है, वो जब प्रोबेबिलिटी कम हो, मतलब बिहेवियर को जो जैसे हमारे जो रिवॉर्ड्स हैं, अगर हमें रिवॉर्ड्स ही नहीं मिल रहे, हमारा काइंड ऑफ बिहेवियर जो बहुत अच्छा है, हमने जो काम किया है बहुत अच्छा करा है, हम अप टू द मार्क काम कर रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट रिसीविंग जो हमें एडमायर करा जाना चाहिए हमारे गुड वर्क के लिए, जैसे हमें फील होना चाहिए, जैसे हमें प्रेज करना चाहिए, वो हमें नहीं मिल रहा, तो हम धीरे धीरे वो हमें फ्रूटफुल कॉन्सिक्वेंसेज जब हमें नहीं मिल रहे, तो हम क्या करने लगते हैं, हम सोचते हैं कि जब हमें इस चीज़ का हमें कुछ मिलना ही नहीं है, मतलब अगर हमें री अगर हमें मतलब कुछ इस चीज़ का हमें रिवॉर्ड और कुछ आउटकम, कुछ कॉन्सिक्वेंस अच्छा नहीं है, तो हम उस काम को उस अच्छे तरीके से करना छोड़ देते हैं, मतलब हम अपना आउटपुट पूरा 100% देना छोड़ देते हैं। तो ये एक जो एक्सटेंशन जो वर्ड है इसमें ये चीज़ आती है कि एक काइंड ऑफ बिहेवियर, मतलब जो एम्प्लॉय को लगे कि वो रिसीव नहीं कर रहा प्रेज और जो उसको एडमायर करा जाना चाहिए, तो ये एक जो चीज़ है वो मोटिवेशन के बीच में आता है, वो हमारे फ्रूटफुल रिजल्ट मोटिवेशन थ्योरी में नहीं दे सकता हमारे एम्प्लॉयज़ को। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।